गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जेड पैरामीटर के बारे में। ओके, तो ये जो जेड पैरामीटर है इसी को या फिर ओपन सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं या फिर इम्पीडेंस पैरामीटर भी इसे कहते हैं। ओके, तो देखेंगे जेड पैरामीटर क्या होता है, इसके इनपुट इक्वेशन, आउटपुट इक्वेशन, ओके, और इसकी फाइनल जो सर्किट है वो किस तरीके से ड्रॉ की जाती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। क्लियर है? तो ये जो जेड पैरामीटर है, ओके, इसका जो वोल्टेज है, ठीक है, क्योंकि ये 2 पोर्ट नेटवर्क है तो एक इनपुट साइड वोल्टेज होगा, एक आउटपुट साइड वोल्टेज होगा। तो इनपुट आउटपुट साइड का वोल्टेज लिख लिया। ये क्या है? इनपुट आउटपुट साइड का जो वोल्टेज है, ठीक है, और ये जो करंट है I1 I2, ठीक है, एक इनपुट साइड की करंट होगी, एक हमारी आउटपुट साइड की करंट होगी। ये जो वोल्टेज है ये फंक्शन ऑफ करंट है, मतलब कि अगर करंट हमारी चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, वोल्टेज भी चेंज होगा, क्योंकि जो वोल्टेज है वो जो फंक्शन है किसका है, करंट I1 I2 का है। जैसे जैसे ये करंट I1 I2 चेंज होती जाएगी उसी तरीके से V1 V2 चेंज होता जाएगा। क्लियर है? तो V1 और V2 ये क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट। क्लियर है? क्योंकि ये जो V1 V2 है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ये फंक्शन ऑफ करंट पे। करंट चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग V1 V2 चेंज हो रहा है, इसलिए V1 क्या है, डिपेंडेंट है, और I1 और I2 क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि I1 I2 जो है किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, V1 कुछ भी होने दो, लेकिन क्या है कि I1 I2 नहीं चेंज होगा, क्योंकि जो V1 V2 है वो फंक्शन है करंट का, लेकिन करंट V1 V2 का फंक्शन नहीं है, इसलिए करंट जो है इंडिपेंडेंट होगी। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ से हम इनपुट इक्वेशन लिखेंगे। इनपुट इक्वेशन, ओके, इनपुट इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, ये Z पैरामीटर में इनपुट की इक्वेशन होती है। इसी तरीके से आउटपुट इक्वेशन हमें लिखना होगा। तो आउटपुट इक्वेशन क्या होगी, V2 आउटपुट साइड में है तो V2 इक्वल टू क्या होगा, Z21 I1 प्लस Z22 I2। क्लियर है ये? अब इसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन से इनपुट आउटपुट की, ठीक है, एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। ओके, V1 V2 और I1 I2 में V1 V2 इस तरीके से है। ओके, उसके बाद I1 I2 को इस तरीके से हम I1 और I2 को लिख लेंगे। ओके, उसके बाद ये जो इम्पीडेंस है इसका चारों का वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, Z11 Z12 Z21 Z22। क्लियर है? ये चीज़ें हमने लिख ली। अब उसके बाद Z11 हम कैसे फाइंड करेंगे, Z12 Z21 Z22 वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखते हैं।
अगर Z11 हमें फाइंड करना है, ओके, अगर Z11 हमें फाइंड करना है तो I2 की वैल्यू हम 0 पुट कर दें यहाँ पे, ठीक है। I2 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। ये पार्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हमें Z11 निकालना है, तो V1/I1 कर देंगे, Z11 निकल जाएगा, ठीक है। V1/I1 when I2 = 0, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस, ठीक है। ओपन सर्किट क्यों है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पे जो करंट है हमने इसको ज़ीरो किया हुआ है, इसलिए ये ओपन सर्किट है, ठीक है। ड्राइविंग क्यों कहा गया है, ठीक है, कि क्या है कि हम किसी एक पॉइंट पे, एक टर्मिनल पे हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। ये इनपुट साइड है, क्लियर है। ड्राइविंग पॉइंट इनपुट है, इनपुट इम्पीडेंस है, क्योंकि ये हमारा इनपुट साइड में हम कर रहे हैं, क्योंकि V1 क्या है, इनपुट साइड का वोल्टेज है, और करंट भी क्या है, I1, ये इनपुट साइड की है, इसलिए ये इनपुट हो गया। ड्राइविंग क्यों है, क्योंकि हम एक साइड में बैठ के, ठीक है, इसको एक साइड में से ही इसको हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। और ये ओपन सर्किट क्यों है, क्योंकि क्या है कि I2 जो हमारा आउटपुट करंट है वो 0 है, इसलिए वो ओपन सर्किट है, क्लियर है। इसी तरीके से Z21 फाइंड करना है, Z21 फाइंड करना है, तो I2 हम यहाँ पे 0 पुट कर दें, ठीक है। तो Z21 क्या मिलेगा, V2/I1, V2/I1 when I2 = 0, ओके। अभी क्या है यहाँ पे Z11 में था कि दोनों जो वोल्टेज और करंट है सेम टर्मिनल के हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये जो V2 है ये तो आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज है, बट जो करंट है वो क्या है, इनपुट साइड की है। तो इसको क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट ट्रांसफ़र, ओके, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस एक ही टर्मिनल पे होगा तो उसको ड्राइविंग बोलते हैं। और क्या है कि अगर ये जो वोल्टेज और करंट है ये अपोजिट टर्मिनल के होते हैं, जैसे ये तो आउटपुट साइड का है वोल्टेज, बट हमें करंट जो है इनपुट साइड की है, तो अगर ऐसा कभी होगा तो उसको क्या बोलेंगे, हम ट्रांसफ़र बोलेंगे। और ओपन सर्किट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आउटपुट के साइड की जो करंट है वो 0 है, इसलिए ओपन सर्किट है, क्लियर। इसी तरीके से Z12 निकालेंगे। Z12 निकालने के लिए क्या करेंगे, I1 को 0 करेंगे, तो उसके बाद V1/I2, V1/I2 when I1 = 0, क्लियर है। इसको भी क्या कहेंगे, ओपन सर्किट ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, ठीक है, क्योंकि ओपन इनपुट साइड में ये ओपन है इसलिए ओपन सर्किट कर रहे हैं। और क्या है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इनपुट टर्मिनल का है, बट करंट क्या है, आउटपुट टर्मिनल की है, इसलिए इसको हम ट्रांसफ़र इम्पीडेंस कहते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे था टर्मिनल V2 का मतलब आउटपुट साइड का वोल्टेज था, बट इनपुट साइड की करंट थी, इसलिए इसको हम ट्रांसफ़र इम्पीडेंस कहते थे। इसी तरीके से ये भी ट्रांसफ़र इम्पीडेंस होगा, क्लियर है। उसके बाद Z22 निकालने के लिए क्या करेंगे, I1 को 0 करेंगे, I1 0 हो जाएगा, तो V2 = Z22I2 होगा। तो Z22 क्या होगा,
V2 अपॉन I2, V2 अपॉन I2 व्हेन I1 इक्वल टू 0। ओके, इसको क्या कहते हैं? ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट, ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट साइड में हमारा ड्राइव कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये V2 भी जो है आउटपुट साइड का वोल्टेज है, करंट भी जो है वो आउटपुट साइड की करंट है। क्लियर है? इसलिए इसको आउटपुट साइड का इम्पीडेंस बोला गया। और ड्राइविंग क्यों है? क्योंकि किसी एक टर्मिनल पे ये ड्राइव हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको ड्राइविंग पॉइंट बोलते हैं। ओपन सर्किट क्यों है? क्योंकि ओपन सर्किट क्यों बोलते हैं? क्योंकि I1 इक्वल टू हमारा यहाँ पे 0 है, मतलब इनपुट साइड की जो पोर्ट है वो ओपन है, मतलब करंट 0 है, इसलिए वो ओपन है। ठीक है, तो Z11 क्या हुआ? ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस, Z21 ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस, Z12 ओपन सर्किट ट्रांसफर इम्पीडेंस, Z22 ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस। इन चारों पैरामीटर में एक चीज़ कॉमन है, ओपन सर्किट। तो अब क्या है, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी Z पैरामीटर फाइंड अगर करना होगा तो हमेशा ओपन सर्किट करके ही फाइंड करेंगे। Z11 या Z21 या Z12 Z22 कुछ भी फाइंड करना होगा, ठीक है, पैरामीटर्स हमेशा ओपन सर्किट करके ही इसको फाइंड करेंगे। क्लियर है? अब इसके बाद क्या है कि हम इस जो इक्वेशन है इससे सर्किट बना लेते हैं। क्लियर है? तो अभी हम सर्किट यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हम सर्किट बनाएंगे जिसमें Z11 हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। ओके, हम इनपुट साइड का जो वोल्टेज है V1 इक्वल टू Z11 प्लस Z12 I2 उसको लिख रहे हैं। क्लियर है? ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हमने लिख दिया है Z12 I2, ये एक वोल्टेज सोर्स हमने लगा दिया। ये टर्मिनल हमारा, ये क्या हो गया हमारा V1। ठीक है, अब इसमें अगर हम KVL लगाएं तो V1 इक्वल टू क्या हुआ? Z11। ओके, और इसमें करंट जा रही है I1, तो V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। ओके, अब इसी तरीके से इनपुट पे हमने बनाया, अब क्या करेंगे? आउटपुट पे भी बना लेंगे। आउटपुट पे ये हमारा Z22 हमने बना लिया है, और यहाँ पे हम क्या बना लेंगे? वोल्टेज सोर्स Z21 I1 का यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स बना लेंगे, और ये आउटपुट टर्मिनल है V2, और इसमें करंट जा रही है I2। ठीक है, तो अब इसमें अगर KVL लगाएंगे तो क्या क्या मिलेगा हमें? V2 इक्वल टू Z22 I2 प्लस Z21 I1। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। क्लियर है? Z22 I2 और Z21 I1। ये इधर साइड में हमें क्या हुआ? इनपुट साइड का जो हमने इनपुट इक्वेशन लिखी थी V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। ठीक है, और आउटपुट साइड की जो हमने लिखी थी V2 इक्वल टू Z22 I2 प्लस Z21 I1।
ये हमें इस तरीके से हमने इसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है। क्लियर है? तो कुछ चीज़ें बस इसमें जेड पैरामीटर्स में ध्यान रखनी है कि एक तो जेड पैरामीटर्स को ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं या इम्पीडेंस पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ओके, और इसमें क्या है कि ये जो इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? और ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस के बारे में ये ध्यान याद रखना है कि Z11 को क्या कहते हैं, Z21, Z12, Z22 को, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्या पूछता है कि डायरेक्ट बोल देता है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस निकालने के लिए या फिर ट्रांसफ़र इम्पीडेंस निकालने के लिए वो ऐसे नहीं बोलेगा कि Z11 फाइंड करो या Z21, Z12, Z22 फाइंड करो। वो डायरेक्ट बोलेगा ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करो। क्लियर है? या ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करो या फिर ट्रांसफ़र इम्पीडेंस, ठीक है, फाइंड करो। इस तरीके से हमें पूछ सकता है कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब आज के लेक्चर में इतना ही है और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाई पैरामीटर के बारे में। ओके, उसके बाद वाई पैरामीटर के बाद एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, टी पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, ये सारा एक एक वीडियो में हम इस तरीके से एक एक लेक्चर में हम डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद में फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर, जी पैरामीटर, ABCD और टी पैरामीटर, इस पर कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली अगर ये सारे पैरामीटर्स अगर हमें फाइंड करने आ जाए तो क्या है कि पावर सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन लाइन में बहुत आसानी होती है। जिसको अगर ये सारे पैरामीटर्स फाइंड करने आते हैं तो फिर क्या है, पावर सिस्टम में ख़ास तौर पे टी पैरामीटर, ठीक है, टी पैरामीटर्स अगर फाइंड करने अच्छे तरीके से आते हैं सर्किट को देख के, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करके टी पैरामीटर्स अगर हम फाइंड कर लें आसानी से, ठीक है, तो उसका अगर तरीका हमें पता है तो पावर सिस्टम के अंदर ट्रांसमिशन लाइन में हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स वगैरह फाइंड करने के लिए आते हैं तो वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वाई पैरामीटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।